प्रिय मित्रों नमस्कार। परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना है कि आप कुशल रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और मज़े में रहे। मित्रों, आज जो वीडियो मैं आपकी सेवा में लेकर हाजिर हुआ हूँ, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज मैं जिसके बारे में बात करूँगा वो कहीं न कहीं आपके जीवन को प्रभावित करता है। जी हाँ मित्रों, आमतौर पर हम अपने दैनिक जीवन में आसपास के लोगों को देखते हैं कि व्यक्ति जो है वो कठिन परिश्रम के बावजूद भी व्यक्ति अपने जीवन में सफलता अर्जित नहीं करता है, सुखों का भोग नहीं करता है, और एक व्यक्ति सहज ही अपने सुखों का भोग कर लेता है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर लेता है। इसके पीछे क्या कारण है? तो मित्रों, इसके पीछे एक ही कारण है कि दोनों व्यक्ति कर्म कर रहे हैं, परंतु एक व्यक्ति का कर्म के साथ भाग्य साथ दे रहा है। अब वो भाग्य किसके माध्यम से साथ दे रहा है ये जरूरी नहीं है, परंतु यह महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि एक का भाग्य साथ दे रहा है और एक का भाग्य साथ नहीं दे रहा है। हालांकि व्यक्ति काम पूरा करेगा, जिंदगी गुजारेगा, परंतु जो सुख उसको मिलना चाहिए वो प्राप्त नहीं कर सकता। कई बार हम देखते हैं कई लोग कहते हैं ये काम मैंने अपने मित्रों के सहयोग से कर दिया, ये धन मैंने अपने माता पिता के आशीर्वाद से प्राप्त किया है। तो कहीं न कहीं जब ये कहता है ना, तो उसका भाग्य कहीं न कहीं ऐसे व्यक्तियों के साथ में जुड़ा हुआ है। भाग्य व्यक्ति का खुद का ही काम नहीं करता है, कई बार व्यक्ति का भाग्य दूसरे लोगों के साथ भी जुड़ा होता है। ये सब निर्भर करता है कि व्यक्ति के भाग्य भाव के स्वामी जो हैं, व्यक्ति की कुंडली के भाग्य भाव के जो स्वामी हैं वो कैसे हैं, वो किस भाव में बैठे हैं, किस अवस्था में बैठे हैं, और साथ ही व्यक्ति का भाग्य भाव कैसा है और भाग्य भाव के स्वामी पर किन ग्रहों की दृष्टि है, शुभ ग्रहों की दृष्टि है या अशुभ ग्रहों की दृष्टि है, ये सब कुछ यहाँ पर निर्भर करता है व्यक्ति के भाग्य को। तो मित्रों, एक बार फिर मैं आपके अपने चैनल ग्रह दशा पर आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथ ही पुराने दर्शकों का भी हार्दिक आभार करता हूँ कि आप हमारे चैनल पर नियमित रूप से बने हुए हैं और आपका प्यार हमें प्रदान कर रहे हैं। साथ ही जो नए दर्शक हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को पर कमेंट्स करें और शेयर भी करें। तो मित्रों, मैंने पहले भी कहा, आज की चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ये वीडियो आपके जीवन में जितनी भी घटनाएं हैं उनके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चर्चा को शुरू करते हैं। बात करते हैं नवमेश की। मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया आपको कि किसी भाव के स्वामी को देखना है, अगर पता लगाना है कि उस भाव का स्वामी कौन है, तो सबसे पहले उस भाव में कौन सी राशि बैठी है उसका पता लगाए। इस कुंडली में जो मैं वीडियो में दे रखी है, ये मेष लग्न की कुंडली है। इसमें जो नवम भाव है उसमें 9 नंबर राशि बैठी है, और 9 नंबर राशि जो होती है वो होती है धनु राशि, और धनु राशि का जो स्वामी होता है वो होता है बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति जो है वो धनु राशि के स्वामी होते हैं। तो इस कुंडली के लिए जो भाग्य भाव है, उस भाग्य भाव के स्वामी जो है वो है देवगुरु बृहस्पति यानी गुरु। तो जो नवमेश जो हुए, भाग्येश जो हुए, वो है गुरु। तो यहाँ पर मैंने 12 भाव में गुरु को बिठा दिया है कि 12 भाव में नवमेश का किस प्रकार का फल होगा, इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं मित्रों। बात करते हैं नवमेश की, भाग्येश की। नवम भाव जो होता है कुंडली का वो होता है भाग्य का। पिता का विचार भी नवम भाव से किया जाता है। व्यक्ति के धर्म के प्रति आस्था वो भी नवम भाव से देखी जाती है। व्यक्ति कितना उच्च शिक्षित होगा, उच्च शिक्षा कैसी होगी, इसका विचार भी नवम भाव से किया जाता है। साथ ही व्यक्ति के विदेश यात्रा का विचार भी नवम भाव से किया जाता है। परंतु खास महत्वपूर्ण हो जाता है व्यक्ति का भाग्य। व्यक्ति कितना आज्ञाकारी होगा, गुरुजनों का कितना मानेगा, माता पिता का कितना आज्ञाकारी होगा, इस सब विचार भी व्यक्ति का नवम भाव से किया जाता है। व्यक्ति को कितनी ईश्वर से सहायता प्राप्त होगी, इस भाव का विचार भी नवम भाव से किया जाता है। तो ऐसे भाव के स्वामी जब कुंडली के अन्य भावों में बैठ जाते हैं तो वो किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे, इस पर आज वीडियो में चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं नवम भाव का स्वामी जो नवमेश है वो लग्न भाव में बैठ जाए। तो बात करते हैं
नवम भाव का स्वामी नवमेश जो है वो कुंडली के लगन भाव में बैठ जाए, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का भाव है, चरित्र का भाव है, स्वभाव का भाव है, प्रसिद्धि का भाव है, ऐसे भाव में जो बैठता जाता है तो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति समृद्ध जीवन जीता है। व्यक्ति के पास में धन की कमी नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति खुद के भाग्य खुद खोलता है, यानी ऐसे व्यक्तियों के पास में भाग्य की चाबी खुद रखते हैं ऐसे व्यक्ति। साथ में ऐसे व्यक्ति अपने मित्रों का, अपने माता पिता का, उनके भी भाग्य में कहीं के ऐसे व्यक्तियों की सहायता होती है, यानी इनके परिजनों का भी भाग्य कहीं के इनकी वजह से खुलता है, जिनके भाग्य जो है वो लगन भाव में बैठे होते हैं। ऐसे जातक के पास में धन की कमी नहीं होती है। साथ ही ऐसे व्यक्ति बुद्धिमानी से धन कमाते हैं। ऐसे व्यक्ति धार्मिक होते हैं। धर्म के प्रति ऐसे व्यक्ति की बहुत ज़्यादा आस्था होती है। ऐसे व्यक्ति हमेशा जो होंगे वो आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करेंगे, सेल्फ डिपेंडेंस। ये व्यक्ति दूसरों पर निर्भर नहीं रहते हैं, धन भी कमाएंगे, खुद कमाएंगे। यानी ऐसे व्यक्ति में अपने भाग्य जो उदय करने की क्षमता होती है वो खुद में होती है। दूसरों के साथ, हाँ, ऐसे व्यक्तियों में एक क्षमता होती है कि दूसरों के भाग्य को खोल दे, परंतु ऐसे व्यक्ति के जो भाग्य है ना वो खुद खोलते हैं। ऐसे प्रक्रमी होते हैं ऐसे व्यक्ति। दिखने में आकर्षक, शुभ ग्रह अगर भाग्य से हैं तो व्यक्ति आकर्षक होगा, सुंदर होगा, स्वभाव का अच्छा होगा, मित्रवत स्वभाव होगा, वाणी अच्छी होगी, जीवन में बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। अगर भाग्येश व्यक्ति के लगन भाव में बैठ जाए और शुभ ग्रह होकर बैठ जाए और शुभ ग्रह से दृष्ट हो जाए तो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त करता है। वहीं त्रिकोण का, क्योंकि जो नवम भाव है वो त्रिकोण का भाव होता है। त्रिकोण का जब स्वामी केंद्र में बैठ जाए, क्यों 1 नंबर जो भाव होता है केंद्र का भाव होता है। 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर और 10 नंबर ये केंद्र के भाव है। 1 नंबर केंद्र का भाव भी है और त्रिकोण का भाव भी है। जब नवम भाव त्रिकोण का है, पंचम भाव त्रिकोण का है, तो नवम भाव त्रिकोण का स्वामी जब केंद्र के भाव में बैठ जाए तो यह त्रिकोण केंद्र राजयोग बनाता है, जो सब राजयोग के ऊपर है। ऐसा व्यक्ति राज की तरफ से बहुत ज़्यादा सहायता प्राप्त करता है, सरकार में उच्च पदों पर आसीन होता है, सरकार से भी बहुत ज़्यादा लाभ होता है, सरकार के संबंधी कार्य करता है, तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सहायता प्राप्त होती है और सफलता प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति को धर्मपरायण कहे गए तो भी बहुत ही एक अच्छा शब्द होगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा आस्था रखते हैं। धर्म में ऐसे व्यक्तियों का विश्वास बहुत ज़्यादा होता है, माता पिता की बहुत ज़्यादा सेवा करते हैं, गुरु के आज्ञाकारी होते हैं, माता पिता के आज्ञाकारी होते हैं, गुरु भक्त ऐसे व्यक्ति होते हैं। गुरु का कहना कभी नहीं रोकते ऐसे व्यक्ति, गुरु की बहुत ज़्यादा आज्ञाकारी देखे गए हैं। जितने भी बड़े बड़े गुरु भक्त हुए हैं उनके भाग्येश लगन भी हैं, क्योंकि जब भाग्येश लगन में बैठ जाता है तो कहीं की व्यक्ति की गुरु भक्ति, गुरु के प्रति श्रद्धा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। माता पिता के प्रति श्रद्धा, बड़ों के प्रति श्रद्धा जो है ऐसे व्यक्तियों की बहुत ज़्यादा पड़ती है। ऐसे व्यक्ति यदि बड़ों से आशीर्वाद ले, कोई काम करने से पहले बड़ों से आशीर्वाद ले तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा जीवन में सफल होते हैं। वही भाग्येश पहले भाव में बैठकर, लगन भाव में बैठकर जब सप्तम भाव को देखेंगे तो कहीं न कहीं व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा। व्यक्ति की पत्नी सुंदर, सुशील, गुणकारी, आज्ञाकारी, व्यक्ति को धन कमा के देने वाली, साथ ही व्यक्ति का भाग्य उज्जवल करने वाली, कहीं न कहीं व्यक्ति के भाग्य में इसकी पत्नी का भी रोल होगा। दाम्पत्य जीवन भाग्य में बहुत ज़्यादा सहायता प्रदान करेगा। ऐसे व्यक्ति उत्तम कोटि के व्यापारी और अपने भाग्य के बल पर ऐसे व्यक्ति व्यापार में बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त करते हैं और भाग्य भी इनका साथ देता है व्यापार में। यदि भाग्येश के संबंधी अच्छा व्यापार करे, भाग्येश के संबंधी यदि नौकरी करे तो व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की देखी जाती है। व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज़्यादा फेम हासिल करता है। व्यक्ति सामाजिक होता है, समाज में बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठित पदों पर आसीन होता है ऐसे व्यक्ति को समाज वाले भी बहुत ज़्यादा मानते हैं, समाज वाले भी इनके सम्मान करते हैं, समाज में इनको पूजा जाता है। कई बार ऐसे व्यक्ति इतने फेम हो जाते हैं कि लोकप्रिय हो जाते हैं कि व्यक्ति पूजनीय हो जाते हैं, व्यक्ति को लोग पूजते हैं ऐसे व्यक्ति को। तो लगन भाव में जब नवमेश बैठ जाता है तो खुद का भाग्य खुद खोलता है व्यक्ति, भाग्य विधाता खुद होता है। ऐसे व्यक्ति को भाग्य विधाता कहा है। ऐसे व्यक्ति अपने दम पर दूसरे के भाग्य उदय करता है। ऐसे संतान पैदा होते ही अपने पिता के भाग्य खोल देते हैं और शादी होने के बाद में ऐसे व्यक्तियों का और भाग्य साथ देता है। जब नवमेश लगन भाव में बैठ जाए
तो ऐसे व्यक्तियों का भाग्य और सदन साथ शुरू हो जाता है जब व्यक्ति की शादी हो जाती है। वहीं बात करें कि जब भाग्य से वो द्वितीय भाव में बैठ जाए तो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज़्यादा धन कमाता है, सुखी जीवन जीने वाला होता है, सबका प्रिय, सबको प्रेम करने वाला, शक्तिशाली और कुटुंब का प्रिय। कुटुंब वाले उसको बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। व्यक्ति को पैतृक संपत्ति भी मिलती है, पिता का भी प्रिय होता है, पिता का आज्ञाकारी होता है। किंतु अगर नवमेश अगर यहाँ पर पीड़ित हो जाए, भाग्य से पीड़ित हो जाए, तो कई व्यक्ति को विपरीत परिणाम देखने को मिलते हैं। व्यक्ति के पास में धन की कमी देखी जाती है, व्यक्ति के कुटुंब के साथ में मनमुटाव देखा जाता है। अगर नवमेश पीड़ित हो तो नवमेश शुभ ग्रह है, अच्छा है, तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देंगे। ऐसे व्यक्ति अपने कुटुंब का भी भाग्य खोलते हैं। कई ऐसे व्यक्तियों के कुटुंब का जो मेंबर हैं, कुटुंब के सदस्य हैं, उनके भाग्यों में भी कई इनके व्यक्तियों का सहयोग होता है। इनके सहयोग से वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा धन प्राप्त करते हैं, अपने व्यक्ति जीवन में प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। जब द्वितीय भाव में बैठकर जो नवमेश है वो अष्टम भाव को देखेंगे तो यहाँ व्यक्ति को कई व्यक्ति को दीर्घायु बनाते हैं। और हालांकि व्यक्ति बीमार होता है परंतु असाध्य रोग से बीमार नहीं होगा, छोटी मोटी बीमारी से ग्रसित होगा, जो भाग्य से व्यक्ति को बहुत ज़्यादा जल्दी ठीक कर देता है। हाँ, कई की पीड़ित अवस्था में भाग्य से बैठा है तो वहाँ कई बार देखा है कि वो एक लंबी बीमारी भी यहाँ पर देता है, परंतु ऐसी बीमारी नहीं देता है जो व्यक्ति कष्ट भोगता है। जब जो नवमेश है वो थर्ड भाव में बैठ जाए, भाग्य भाव का स्वामी थर्ड भाव में बैठ जाए तो व्यक्ति पराक्रमी होगा। पराक्रम के बल पर व्यक्ति अपने भाग्य का साथ लेकर अपने जीवन में धन अर्जित करेगा। और ऐसे व्यक्ति सार्वजनिक कार्य में भाषण देकर, व्यक्ति लेखन कार्य से, कला कार्य से व्यक्ति अपने जीवन में धन कमाएगा। ऐसे व्यक्ति संगीत से जुड़ी अगर शिक्षा ग्रहण करके उसमें व्यवसाय शुरू करे या ज्ञान देना शुरू करे तो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज़्यादा धन कमाता है। व्यक्ति को छोटे भाई बहनों से बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। कई ऐसे व्यक्तियों के भाग्य में उदय होने में उनके छोटे भाई बहनों का भी रोल होता है। परंतु वही बात करें नवमेश यदि पीड़ित उस अवस्था में हो जाए ऐसी स्थिति में तो कई व्यक्ति के मान सम्मान में कमी आती है। व्यक्ति जितना मान सम्मान प्राप्त करना चाहता है वो व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता है, जितना अपने भाई बहनों से सहयोग प्राप्त करना चाहता है वो नहीं कर पाता है। पराक्रम में भी कहीं की कमी होती है। वहीं यहाँ पर पाप ग्रह बैठ जाते हैं तो व्यक्ति की बात क्रोधी स्वभाव हो जाता है। इसी कारण उसके छोटे भाई बहनों से मनमुटाव भी यहाँ पर देखा जाता है। और जब तृतीय जो है वो शुभ ग्रह, माफ कीजिएगा, नवमेश जब तृतीय भाव में बैठकर शुभ ग्रह होकर जब खुद के भाव को देखेंगे कि नवम भाव को जब देखेंगे सप्तम दृष्टि से तो ये बहुत ही अच्छा योग बनाएगा, क्योंकि जो स्वामी है वो खुद के भाव को देख रहा है तो व्यक्ति का भाग्य बहुत अच्छा होगा, भाग्यशाली होगा, धार्मिक कार्यों में भाग लेने वाला होगा, गुरु की सेवा करने वाला होगा, साथ ही ईश्वरीय शक्ति प्राप्त करने वाला होगा। ऐसे व्यक्ति को ईश्वरीय सहायता बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती है, ईश्वर ऐसे व्यक्तियों की मदद करता है। साथ ही ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज़्यादा सामाजिक प्रसिद्धि हासिल करते हैं। ऐसे व्यक्ति धर्म में बहुत ज़्यादा आस्था रखते हैं, धर्म में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, धार्मिक कार्यों का अनुष्ठान वगैरह इसमें बहुत ज़्यादा भाग लेते हैं, दान पुण्य बहुत ज़्यादा करते हैं ऐसे व्यक्ति। वहीं नवमेश यदि चतुर्थ भाव में बैठ जाए तो ये भी त्रिकोण केंद्र का राजयोग बन जाता है। त्रिकोण का स्वामी जब केंद्र में बैठ जाता है तो भी राजयोग का कारक माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के पास में उत्तम कोटि का मकान, उत्तम कोटि का वाहन, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में भूमि भी प्राप्त करते हैं। ये बड़ी भूमि के मालिक भी यहाँ पर देखे गए हैं। ऐसे व्यक्ति को जो नवमेश है वो सब सुख प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति के भाग्य में अच्छी गाड़ी, अच्छा मकान, अच्छी संपत्ति भी देखी जाती है। वहीं जब नवमेश सप्तम दृष्टि से दसवें भाव को देखेंगे तो व्यक्ति अच्छे सरकारी पदों पर आसीन होगा, निजी कंपनियों में होगा तो भी उच्च पदों पर आसीन होगा। वही नवमेश यदि सूर्य है तो कहीं की राजा जैसी जिंदगी वो जीवन करने की चेष्टा रखेगा। शुक्र है तो वो कहीं की लग्जरी जिंदगी पसंद करेगा। मंगल है तो वह की पुलिस सेवा, मिलिट्री सेवा, ऐसे कार्यों में वो धन अर्जित करेगा और सफलता भी अर्जित करेगा। ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा फेम मिलती है, प्रसिद्धि मिलती है। ऐसे व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा भाग्यशाली देखे गए हैं।
कार्य क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा नाम देखा गया है। वहीं नवमें से यदि पंचम भाव बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति, त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण बैठ जाता है तो बहुत ही अच्छा देखा जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छी शिक्षा हासिल करता है, गुरु का सम्मान करने वाला होगा। ऐसे व्यक्ति की संतान उत्तम कोटि की होगी, गुण वाली होगी, गुणशाली होगी, बुद्धिमान होगी, कुछ जातक बुद्धिमान होगा, अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगा, जातक की शिक्षा दीक्षा बहुत अच्छे ढंग से होगी। साथ ही ऐसे व्यक्ति का प्रेम संबंध वो भी अच्छा देखा जाता है। कोई व्यक्ति किसी से प्रेम करता है, प्रेम विवाह करना चाहता है, तो भी उसके लिए अगर नवमें अच्छा है तो भाग्य से उसको व्यक्ति को प्रेम संबंध में भी अच्छा देखा जाता है। इस सब के विषय में मैं आपको बता दूं। ये सब देखने से पहले आप ये देख लें कि आपका नवमेश कौन है, नवमेश अच्छी अवस्था में है कि नहीं है, शुभ ग्रह से दृष्ट है कि नहीं है। अगर ऐसा है तो ये आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे, नहीं तो कई की फलों में आपको न्यूनता प्राप्त होगी। पंचम भाव में बैठकर नवमेश व्यक्ति को शक्तिशाली, माता पिता का आज्ञाकारी, ऐसे व्यक्ति के जो माता पिता है वो भी बहुत बड़े शक्तिशाली होते हैं और कई संपन्न परिवार से होते हैं। ऐसा व्यक्ति जो होगा संपन्न परिवार से होगा, इसके माता पिता के पास में पहले से बहुत ज़्यादा दौलत होगी, धन धान्य होगा। वही नवमें स्थिति पाप ग्रह है तो कई की भाग्य में ऐसे व्यक्तियों के शिक्षा बहुत अच्छी नहीं होती है, रुकावटें पैदा होती है, संतान भी होती है तो कोई गुण वाली नहीं होती है, उत्तम कोटि की संतान यहाँ पर प्राप्त नहीं होती। पंचम भाव में बैठकर जब आय भाव को देखेंगे तो जब नवमें शुभ ग्रह हैं तो व्यक्ति को आय भी अच्छी होगी, धन भी कमाएगा, व्यक्ति धार्मिक कार्य से भी धन कमाएगा, व्यक्ति अपने जीवन में उच्च पदों पर आसीन होगा, जो इच्छा उसको होगी उस इच्छा को वो पूरी करेगा। ऐसे व्यक्ति अपने बड़े भाई बहनों से भी सहयोग प्राप्त करेगा, पिता से भी सहयोग प्राप्त करेगा, पैतृक संपत्ति की भी संभावना यह व्यक्ति को देता है। नवमेश अगर शुभ ग्रह है और शुभ अवस्था में है तो व्यक्ति अपने पैतृक संपत्ति का उपयोग करके जीवन में बहुत ज़्यादा धन कमाता है और ऐसे व्यक्ति अपने पिता का भी बहुत ज़्यादा भाग्य उदय कर देते हैं। यदि किसी व्यक्ति के पिता का भाग्य साथ नहीं दे रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा है, तो ऐसे व्यक्ति का जन्म होते ही पिता का भाग्य उदय जाता है और पिता का जो व्यवसाय है वो पुनः चलना शुरू हो जाता है। वही बात करें षष्ठम भाव में जब नवमेश बैठ जाए तो व्यक्ति जो है वो न्यायप्रिय होगा, जब भी कोई बात करेगा वो न्याय की बात करेगा, पक्षपातपूर्ण बात नहीं करेगा। ऐसे व्यक्ति न्याय से जुड़ा होगा तो व्यक्ति कहीं न कहीं उत्तम कोटि का वकील देखा जाता है, क्योंकि ज्ञान इसके पास पहले है और भाग्य का साथ दे रहा है। तो ऐसे व्यक्ति न्याय के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं, उत्तम कोटि के न्यायाधीश भी देखे जाते हैं। साथ ही षष्ठम भाव में जब नवमेश बैठ जाता है और शुभ अवस्था में है, ऐसा जातक कानून के कार्यों से, कानून संबंधी जो कार्य होते हैं उनसे धन कमा सकता है, उत्तम कोटि का वकील बनकर धन कमा सकता है, मजिस्ट्रेट बनकर भी वो धन कमा सकता है जो उसकी वेतन से प्राप्त होता है। ऐसी सेवा अगर कानून के संबंधी वो रोजगार में भाग्य आजमाए तो भाग्य उनका अधिक साथ देगा और कहीं के नवमेश भी उसको अच्छी सफलता प्रदान करेगा। वही षष्ठम भाव में जो नवमेश है वो पीड़ित हो जाता है तो व्यक्ति को कहीं की पिता के संबंधी जो बीमारी है, पिता की जो बीमारी होती है उससे व्यक्ति बहुत ज़्यादा कष्ट भोगेगा, क्योंकि बीमारी पिता को होगी परंतु इलाज और सेवा बच्चा करेगा तो कहीं कि उसको कष्ट होगा। पिता को के बाद असाध्य बीमारी भी यहाँ पर व्यक्ति के पिता को भी नवमेश यहाँ पर देता है, अगर पीड़ित है या पाप ग्रह है तो पिता की असाध्य बीमारी में भी कहीं कि वो पैसा खर्च करेगा, क्योंकि षष्ठम भाव से बैठकर वो द्वादश भाव को देखेगा। तो यहाँ पर व्यर्थ रूप से असाध्य बीमारियों से, जीवन साथी की बीमारी से व्यक्ति अपने जीवन में धन खर्च करेगा, तो वो भी अच्छा नहीं है। यदि पाप ग्रह है तो अनावश्यक रूप से यहाँ पर शत्रु पैदा करेंगे, कानूनी दाव पेश भी यहाँ फंस जाते हैं। परंतु शुभ ग्रह हैं तो कहीं की व्यक्ति उत्तम कोटि का कानूनी सलाहकार होगा। ऐसे व्यक्ति सरकार में भी कानूनी सलाहकार देखे गए हैं उत्तम कोटि के। वही सप्तम भाव में यदि लग्नेश, माफ कीजिएगा, सप्तम भाव में यदि नवमेश बैठ जाता है तो ये कहीं न कहीं जीवन साथी के लिए दाम्पत्य जीवन में अच्छी मदद करता है, दाम्पत्य जीवन को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाता है, जीवन साथी अच्छा मिलता है, जीवन साथी भी भाग्यशाली होता है। ऐसे व्यक्ति का भाग्य भी कहीं न कहीं विवाह के बाद में बहुत ज़्यादा साथ देना शुरू हो जाता है, भाग्यशाली अधिक होते हैं ऐसे व्यक्ति। ऐसे व्यक्तियों का भाग्य उदय भी
और धन की प्राप्ति भी विवाह के बाद में बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे व्यक्तियों को विदेश से भी धन प्राप्ति होती है जब नवमेश जो है वो सप्तम भाव बैठ जाए। ऐसे व्यक्ति यदि नवमेश के संबंधी व्यवसाय करे तो बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त करते हैं। साथ ही यहाँ नवम भाव में, सप्तम भाव में यदि नवमेश पीड़ित अवस्था में बैठ जाए या पाप ग्रह के बैठ जाए तो कहीं इनके जीवन साथी के साथ में रिश्ते कमज़ोर करता है, उनके साथ में मनमुटाव करता है, व्यवसाय में भी कहीं कहीं यहाँ पर हानि प्रदान करता है। वही नवमेश जब सप्तम दृष्टि से यहाँ पर लग्न भाव को देखेगा तो व्यक्ति के कहीं न कहीं व्यक्तित्व में अच्छा बनाने की कोशिश करेगा। ऐसे व्यक्ति साहसी होने के साथ साथ बुद्धिमान, अच्छे व्यक्तित्व वाले, आकर्षण व्यक्तित्व वाले यहाँ पर नवमेश व्यक्ति को बनाता है। व्यक्ति अपने बुद्धिमानी से धन कमाता है, अपने आपसी सामंजस्य से धन कमाता है। ऐसे व्यक्ति अपने मित्रों से भी धन कमाता है। वही बात करें नवमेश यदि अष्टम भाव में बैठ जाए, त्रिक भाव में बैठ जाए, त्रिकोण का स्वामी जब त्रिक भाव में बैठ जाता है तो कहीं कि ऐसा अच्छा नहीं देखा जाता है। अष्टम भाव में जब बैठ जाता है तो ऐसे व्यक्ति को पिता का सुख बहुत ज़्यादा कम मिलता है। पिता के सुख में कहीं की न्यूनता प्राप्त होती है। यहाँ पर नवमेश यदि शुभ अवस्था में है तो व्यक्ति को पैतृक संपत्ति प्राप्त होती है, पिता की संपत्ति बहुत ज़्यादा प्राप्त होने की संभावना होती है। लेकिन ये नवमेश यहाँ पर यदि अशुभ अवस्था में बैठ जाता है तो जातक गरीब परिवार जन्म लेता है। व्यक्ति या उस ऐसे व्यक्ति का जन्म होते ही पिता के जो काम धंधे चल रहे थे वो बंद हो जाते हैं, पिता निर्धन हो जाता है। और कई स्थितियों में तो ऐसे व्यक्तियों की जो भार्या है उसका भी सुख व्यक्ति को बहुत कम मिलता है। पत्नी की चिंता भी ऐसे व्यक्ति को सताए रखती है। पत्नी वियोग भी कई बार देखा जाता है ऐसा। ये व्यक्ति धार्मिक संस्थाओं से जुड़ने के कार्य में नहीं लीन होते हैं, परंतु कई बार ऐसा होता है कि धार्मिक संस्थाओं से लिए मुश्किलें खड़ी कर देते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति धार्मिक संस्थाओं से नहीं जुड़ते हैं। बाकी कई बार उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें खड़ी कर देते हैं, बीच में कहीं की अड़चनें पैदा कर देते हैं। इस कारण व्यक्ति को अपमानित भी होना पड़ता है। कई बार लोग उनको नास्तिक कहकर पुकारते हैं और जो धन संचय कर रखा उन्होंने वो भी उसको प्राप्त नहीं होता है। वो प्राप्त हो भी जाता है उसका भोग नहीं कर पाता है, क्योंकि कई बार व्यक्ति अपने पत्नी के वियोग में जीता है, कई बार अपने पति के वीन में जीता है स्त्री जो है तो, और अगर पुत्र है तो अपने पिता के वियोग में जिएगा। तो कहीं कि वो धन संचय कर रखा है उसका उपयोग वो सही ढंग से नहीं कर पाता है, क्योंकि वो हर समय चिंताओं से ग्रसित रहता है। वही बात करें जब नवम भाव का स्वामी नवम भाव में बैठ जाए, यानी खुद का भाव का स्वामी खुद के भाव में बैठ जाए तो बहुत ही उत्तम देखा जाता है। भाई त्रिकोण का भाव त्रिकोण में बैठ जाए, यानी खुद का मालिक ही खुद के घर में बैठ जाता है तो बहुत ही अच्छा देखा जाता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रभावशील होते हैं। ऐसे व्यक्ति के पिता भी बहुत ज़्यादा प्रभावशील होते हैं। ऐसे व्यक्ति की राजनीति पहुंच बहुत ही ऊंचे लेवल तक की होती है। राजनीति में इतना प्रभाव होता है कि कोई भी काम वो चुटकियों में करा लेते हैं। बड़े बड़े लोगों तक इनकी पहुंच होती है। भले इनके पास में पैसों की कमी हो जाए, परंतु इनकी जो मित्रता है, इनकी जो पहुंच है बहुत ही बड़े बड़े लोगों तक होती है। ऐसा व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का होगा। विदेश की यात्रा भी ऐसे व्यक्तियों में देखी जाती है। ऐसे व्यक्ति विदेश की यात्रा भी अपने जीवन में करते हैं। अपने जीवन में बहुत ज़्यादा खूब पैसा कमाते हैं, नाम कमाते हैं, प्रसिद्धि पाते हैं, फेम हासिल करते हैं। लोग उनको फॉलो करते हैं, लोग उनकी तरह बनना देखते हैं कि मैं इनकी तरह बनूं। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा ज्ञानी होते हैं, ज्ञान का प्रचार भी करते हैं, लोगों को ज्ञान भी देते हैं। वहीं नवम भाव बैठ कर जब पराक्रम भाव को देखेंगे तो ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान के साथ साथ पराक्रमी भी होते हैं। भाई बहनों के सहयोगी होते हैं, भाई बहन की मदद करते हैं, मित्रों का मदद करते हैं, पिता की मदद करते हैं, पिता के व्यवसाय में सहयोग करते हैं। सहयोग की भावना ऐसे व्यक्ति में बहुत ज़्यादा होती है। वहीं दसम भाव में अगर नवमेश बैठ जाता है तो त्रिकोण का स्वामी केंद्र में बैठ जाता है तो यहाँ त्रिकोण राजयोग, त्रिकोण केंद्र का राजयोग बनता है जो श्रेष्ठ होता है। व्यक्ति उच्च अधिकारी बन सकता है। ऐसा व्यक्ति सरकार के पदों पर, उच्च पदों पर आसीन देखता है। धार्मिक पदों पर भी ऐसे व्यक्ति प्रतिष्ठित पदों पर देखा जाता है। ये निर्भर करेगा कि उनका नवमेश कौन है। नवमेश अगर शुभ ग्रह है तो व्यक्ति अच्छी स्थिति पर होगा, वैभवशाली होगा, चारों तरफ व्यक्ति की कीर्ति प्रसिद्धि चौं दिशा में
ऐसे व्यक्ति प्रसिद्धि पाते हैं। साथ ही ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज़्यादा धन कमाता है। ऐसा व्यक्ति कानून में विश्वास रखने वाला, ऐसे व्यक्ति उत्तम कोटि का वकील, मजिस्ट्रेट, कानूनी सलाहकार ऐसे व्यक्ति देखे गए हैं। वही अगर यहाँ पर मंगल जैसा पाप ग्रह है, सूर्य जैसा पाप ग्रह है, तो ऐसा व्यक्ति पुलिस सेवा में, मिलिट्री सेवा में, ऐसे अग्नि सेवा जो है ऐसे व्यक्तियों में लाभकारी देखी गई हैं। और ऐसे व्यक्ति ऐसी सेवाओं में भाग लेकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, भाग्य यहाँ पर आजमा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को सब कामों में भाग्य साथ देता है। इसके कारण व्यक्ति को कीर्ति मिलती, यश मिलता है। ऐसे व्यक्ति जिस काम में भी हाथ डालेंगे उस व्यक्ति उस काम को पूरा करके रहेंगे। ऐसे व्यक्तियों को कोई भी काम अधूरा नहीं रहता है यदि भाग्य जो है वो शुभ ग्रह है। तो ऐसे व्यक्तियों के पास में गाड़ी, बंगला, जमीन सब प्रकार होगा। परंतु यदि पाप ग्रह है तो गाड़ी, बंगला, मकान जरूर होंगे, भौतिक सुख जरूर होंगे, परंतु कहीं की माता के सुख में यहाँ पर कमी देखी गई है। पिता की पैतृक संपत्ति में भी यहाँ पर व्यक्ति में न्यूनता प्रदान करते हैं। एकादश भाव में बैठ जाए, नवमेश आय के भाव में, लाभ के भाव में, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अच्छी आय प्राप्त करता है, अच्छा धन संचय करता है। जहाँ भी हाथ डालता है वह लाभ प्राप्त करता है। जो भी काम करता है उसमें व्यक्ति को लाभ देता है, क्योंकि भाग्य साथ देता है, भाग्य से उसका साथ है। जब व्यक्ति का भाग्य साथ है तो कोई भी काम करता है व्यक्ति, उसमें भाग्य साथ देता है और व्यक्ति का काम पूरा होता है। ऐसा व्यक्ति यदि कंकर में भी हाथ डालते वहाँ से भी सोना निकालेगा, यानी जिसको भी छुएगा वो सोना बन जाएगा। ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत ज़्यादा सफलता अर्जित करता है, धार्मिक संस्थाओं से जुड़ा होता है, धार्मिक संस्थाओं में भी अच्छे पदों पर आसीन होता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज़्यादा धन तो कमाते हैं, परंतु अपने धन का कुछ हिस्सा अपने धार्मिक कार्यों पर खर्च करते ही है, व्यर्थ का पैसा खर्च नहीं करते ही। ऐसे व्यक्तियों को अपना मित्रों से भी बहुत ज़्यादा सहयोग प्राप्त होता है, चाहे वो निजी जीवन में हो, चाहे वो व्यवसाय में हो, चाहे किसी प्रकार का हो, अपने मित्रों से बहुत ज़्यादा सहयोग प्राप्त करते हैं। किंतु वही नवमें से यदि पीड़ित अवस्था में बैठ जाए, अशुभ ग्रह के बैठ जाए, तो यहाँ पर व्यक्ति के जो दोस्त हैं व्यक्ति को धोखा दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ व्यक्ति का कहीं के दोस्तों के साथ में मनमुटाव हो जाता है, वहाँ भाग्य का मनमुटाव हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति का दोस्त जो है वो व्यक्ति को भाग्य में साथ नहीं देते हैं बल्कि धोखा दे देते हैं। परंतु यदि शुभ ग्रह है तो व्यक्ति अपने दोस्तों से बहुत ज़्यादा सहयोग प्राप्त कर देता है। ऐसा जातक अत्यंत प्रभावशाली होता है, अपना जहाँ भी जाता है अपना प्रभाव छोड़ के आता है। ऐसे व्यक्ति अपने निजी क्षेत्र में तो प्रभावशाली होते ही है, परंतु जहाँ वो कार्य क्षेत्र होगा उनका, वहाँ पर भी ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रभावशाली देखे जाते हैं। वहीं द्वादश भाव की बात करें तो नवमें स्थिति द्वादश भाव में हो जाए, भाग्य सब द्वादश भाव में बैठ जाए, वह भाव में बैठ जाए, तो ऐसा व्यक्ति व्यर्थ खर्चों के कारण जहाँ तक गरीब होता है, ऐसे व्यक्तियों से सफलता दूर भागती है। साथ ही ऐसे व्यक्तियों को सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, परंतु व्यक्ति धार्मिक स्वभाव का होता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अच्छा ज्ञान का प्रसार करने वाला व्यक्ति भी हो सकता है, परंतु धर्म की यहाँ पर कहीं की कमी देखी जाती है। भाग्य आध्यात्मिक कार्यों में सहायता प्रदान करता है, परंतु यहाँ पर भाग्य जो है वो व्यक्ति को धन के मामले कहीं की स्ट्रगल कराता है। तो मैं कहूँगा यदि भाग्य आपके 12 भाव बैठे हैं द्वादश भाव में, तो व्यक्ति व्यर्थ के कार्यों में खर्चा करना कम कर दें। इससे क्या होगा कि व्यक्ति के पास में धन का संचय होगा, तो जो अंतिम अवस्था है वो व्यक्ति की अच्छी गुजर सकती है। हो सकता है उसने पहले अच्छा धन कमा लिया है, परिवार सुख शांति से जी रहा है, तो व्यक्ति धन की माया को छोड़कर, लोभ माया को छोड़कर आध्यात्मिक जीवन से जुड़ जाए, धार्मिक जीवन से जुड़ जाए, तो भाग्य और साथ देगा। और इस भाग्य के बल पर व्यक्ति के जो कुटुंब के जो लोग हैं, उसके बेटे हैं, बेटियां हैं, जो भी परिवार के लोग हैं, उनका भाग्य बहुत ज़्यादा साथ देना शुरू हो जाएगा और वो बहुत भाग्यशाली हो जाएंगे उस व्यक्ति की जातक के दम पर। यदि जातक उस अवस्था में अगर आध्यात्मिक हो जाए या धार्मिक हो जाए, या धार्मिक कार्य में अपना पैसा खर्च करना, जो भी पैसा उसके पास में है धार्मिक कार्य में खर्चा करना शुरू कर दें, जब उसके बेटे कमाते हो तो उसके बेटे का भी भाग्य अच्छा होगा, उसके संतान का भी भाग्य अच्छा होगा। वहीं व्यक्ति वहाँ निरोगी भी रहेगा, रोग भी उसका
कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, शत्रु भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे कि उसके पास में धन जो है वो धार्मिक कार्य में खर्च कर रहा है, उसके पास धन होगा ही नहीं। तो कहीं कि जब नवमेश जो है भाग्य द्वादश भाव बैठ जाता है तो व्यक्ति के पास धन की कमी देखी गई है, परंतु जो भी धन है अगर उसके परिवार सेटल है तो व्यक्ति अपना धन का जो है वो अच्छे कर्मों में लगाए तो इसके पीछे उसका खुद का जीवन भी अच्छा होगा और जो पीछे वाले उसके संतान है उसका भी परिवार बहुत ज़्यादा अच्छा देखा गया है। तो जो नवमेश है वो कहीं के व्यक्ति के कर्म के साथ साथ भाग्य के रूप में साथ देता है। तो व्यक्ति का जो कुंडली का जो नवमेश है वो अच्छी अवस्था में है तो व्यक्ति जो भी कार्य करेगा, जिस भाव के संबंधी कार्य करेगा वो काम व्यक्ति के बनते हैं, उसमें व्यक्ति को सफलता प्राप्त होती है और व्यक्ति को प्रसिद्धि भी प्राप्त होती है, व्यक्ति अपने जीवन में लोकप्रिय होता है। तो मित्रों, भाग्यश का जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है रोल। भाग्यश जिसका कमज़ोर है तो बहुत ज़्यादा व्यक्ति के जीवन में संघर्ष होगा, कष्ट में होगा, चिंतायुक्त जीवन होगा। तो अपने भाग्यश को देखें, और भाग्यश कमज़ोर है तो भाग्यश को मजबूत करने के लिए उसके कुछ उपाय करें, उसके संबंधी जो मंत्र हैं उसका उच्चारण करें, जो भी है आप ज्योतिष से मिलें और उनके उपाय करें। हाँ, हो सकता है उपाय को लाखों रुपए के नहीं करें, कुछ सरल उपाय हैं वो करें ताकि अपने जीवन में शांति हो जाए और भाग्य आपका साथ देना शुरू कर दे। तो मित्रों, ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। साथ ही आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल पर बने रहें और ज्योतिष संबंधी जो वीडियो है उनका लाभ उठाते रहें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।